मई 2019 में यहाँ पर आपको मैच द कॉलम पूछा गया था और नवंबर 2020 में भी पूछा गया था। तो हम लोग यहाँ पर मैच द कॉलम भी कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग ट्रू फॉल्स किया और इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स किए। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो भी मैच द कॉलम पूछे गए थे लास्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स में वो भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया था मई 2019। यदि स्टूडेंट आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, ठीक है। उसके अंदर आपको पीडीएफ का डिटेल मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पर आप लोग स्टूडेंट फॉलो कर सकते हो, जहाँ से आपको और भी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अभी हम लोग मई 2019 की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिया था, यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी दिया है। तो कॉलम ए के अंदर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया है सैंडरी क्रेडिटर्स है, करंट एसेट्स है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, कंसोलिडेशन है, नो जनरल एंट्री रिक्वायर है, सरेंडर ऑफ शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है। आगे वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर दिया है, फ्री रिजर्व इक्वल टू दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है और इथिक्स दिया हुआ है। और कॉलम यहाँ पर रॉन्ग टाइप है, बी रहेगा, ठीक है। तो कॉलम बी में आपको दिया हुआ है कंपनी लिक्विडिटी है, वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज है, शेयर्स ऑफ 1 ईच कन्वर्टेड इनटू 10 ईच दिया हुआ है, इन क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग दिया है, फॉर कैंसिलिंग द इशूड शेयर्स दिया है, सोर्सेस ऑफ बायबैक दिया है, गिविंग ऑफ द पोजीशन ऑफ शेयर्स करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, रूल्स एंड एक्सपेक्टेड टू बी फॉलो बाई ऑल दी दिया हुआ है, एडवांस रिकवरेबल इन कैश दिया हुआ है, इंक्रीज इन अर्निंग शेयर्स दिया है, कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड दिया हुआ है, रूल दैट मस्ट बी फॉलोड बाई ऑल, ये सब आपको डिटेल दे दिया है। अभी कैसे आपको मैच द कॉलम करना है स्टूडेंट, यहाँ पर एक पढ़ना है और आंसर वाले में चेक करना है कहाँ पे जाएगा। जैसे सैंडरी क्रेडिटर्स है, तो सैंडरी क्रेडिटर कहाँ पे जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, तो फर्स्ट का सैंडरी क्रेडिटर्स का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो सैंडरी क्रेडिटर क्या रहता है, करंट लायबिलिटीज होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, आई, करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। आगे लिखा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्या हो सकता है इसमें से, तो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, एक एक आइटम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को करंट एसेट्स के अंदर क्या आइटम आ सकता था चेक करना पड़ेगा। कंपनी लिक्विडिटीज आएगा क्या है, वेरिएबल इनकम बेयरिंग आएगा क्या है, शेयर्स ऑन कन्वर्टेबल आएगा क्या, क्रेडिटर क्रेडिटेड टू प्रॉफिट है नहीं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आएगा क्या, आ सकता है, बट और भी हम लोग चेक कर लेते हैं। गिव प्रोजेक्शन रूल्स टू बी फॉलो बाई ऑल है, एडवांस रिकवरेबल इन कैश, जो एडवांस मिलने वाला, तो इसका राइट ऑप्शन के आ जाएगा, एडवांस जो लेने वाले हैं ये आ जाएगा इसका। करंट एसेट्स का, करंट लायबिलिटीज का क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएगा। दो क्लियर हो गया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कंपनी लिक्विडेटेड होता है, वेरिएबल इनकम बेयरिंग नहीं, शेयर ऑफ 1 इज कन्वर्टेड इनटू 10, इसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन बोलते हैं, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट फॉर कैंसिलेशन इशू ऑफ शेयर्स, सोर्सेस ऑफ बायबैक। करंट लायबिलिटीज आता है, रूल एक्सपेक्टेड टू फॉलो ऑल, एडवांस रिकवरेबल या कंपनी नॉट लिक्विडेटेड, तो कंपनी नॉट लिक्विडेटेड इसका आ जाएगा। इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, कंपनी इज नॉट लिक्विडेटेड आ जाएगा, राइट ऑप्शन। कंसोलिडेशन में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं 10 शेयर के बदले 10 शेयर लेते हैं, उसके बदले में एक शेयर देते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा ए, से 1 ईच कन्वर्टेड इनटू 10 ईच, तो मतलब कंसोलिडेशन वाले का सी राइट ऑप्शन आ जाएगा। नो जनरल एंट्री रिक्वायर, यदि हम लोग शेयर को कैंसिल करते हैं, जो शेयर हम लोग ने इशू नहीं किया है ऐसे शेयर को हम लोग कैंसिल करते हैं तो कोई भी जनरल एंट्री की ज़रूरत नहीं है, तो इसका आ जाएगा। इसमें से हम लोग पढ़ते देखते कहाँ पे दिया हुआ है, कंपनी नॉट लिक्विड इंक्रीजेस अर्निंग, नो एक्सेप्ट टू बी फॉलो एंड नो एक्सपेक्ट टू बी फॉलो बाई ऑल, यहाँ पे गिविंग अप पोजिशन, कैंसिलेशन ऑफ इशू शेयर, स्टूडेंट ये रहेगा, यहाँ पर आगे रहेगा फॉर कैंसिलेशन ऑफ अन इशू शेयर, राइट है, ठीक है। यदि हम लोगों ने अन इशू शेयर को कैंसिल कर रहे हैं तो उसकी जनरल एंट्री नहीं चाहिए रहता है, तो इसका ऐप का आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। सरेंडर ऑफ शेयर्स, तो सरेंडर ऑफ शेयर में क्या होता है यहाँ पर,
गिविंग द पोजीशन ऑफ शेयर्स आ जाएगा, यहाँ पे सरेंडर 6 का आ जाएगा। एच गिविंग द पोजीशन ऑफ शेयर्स आ जाएगा। इक्विटी शेयर्स, यहाँ पर इक्विटी शेयर्स क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी से, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा बी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका राइट डी आ जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट से है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो इसका देखते हैं इसका किसके साथ, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ई यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका राइट ऑप्शन ई आ जाएगा। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर को बायबैक करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, इसका एल आ जाएगा। फ्री रिजर्व इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एक इसमें होता है बायबैक में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा सोर्सेस ऑफ बायबैक, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। इथिक्स क्या होता है, रूल्स मस्ट बी फॉलो बाई ऑल आएगा, या कंपनी नॉट लिक्विडेटेड आया। इथिक्स मीन्स क्या होता है, यहाँ पे देखते तो किसके अंदर मैच करेगा। तो बचा हुआ है हम लोग का गिविंग द पोजीशन ऑफ शेयर्स रूल एक्सेप्ट टू बी फॉलो बाई, एक्सपेक्टेड टू बी फॉलो आएगा, तो इथिक्स क्या आ जाएगा, रूल एक्सपेक्टेड टू बी फॉलो, मतलब हर कोई फॉलो करे ऐसा हम लोग ऐसे में मान के चलते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा कवर हो गया स्टूडेंट। एक लास्ट बचा हुआ है नवंबर 2022 का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जिसके अंदर मैच द कॉलम पूछा गया था। यदि मैच द कॉलम आता थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है स्टूडेंट, तो आपको दिया हुआ था इस तरीके से। तो अभी हम लोग जितने भी इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव किए थे, आई होप आप लोगों ने सब उसको देख लोगे, ठीक है। अभी हम लोग नवंबर 2022 का करते हैं, जिसके अंदर आपको दिया गया था बैलेंस शीट ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट दिया हुआ है, गुडविल राइटअप दिया है, पार्टली पेडअप, इक्विटी शेयर्स दिया है, वेजेस एंड बोनस दिया है, लूज टूल्स दिया है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड दिया हुआ है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, कोड ऑफ इथिक्स दिया है, सब डिवीजन ऑफ शेयर दिया है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ है। ऐसे यहाँ पर बी ग्रुप में कुछ आइटम दिए हुए हैं, इसके बेस पे मैच करना, तो इसका मैं मैच द कॉलम का इसका डायरेक्टली आंसर ही बना दिया, जिससे आप लोग को ईजी हो जाए इस रीड करने में। जैसे यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट आइटम आपको दिया है बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो ट्रांसफर करते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व में से मैच होगा। गुडविल राइट अप डेबिट करते हैं हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स में, हम लोग इसको डेबिट करते हैं। पार्टली पेडअप इक्विटी शेयर, पार्टली पेडअप इक्विटी शेयर्स है, ये आपका पार्टली पेडअप आ जाएगा, कैन नॉट बी बॉट, पार्टली पेडअप शेयर्स को हम लोग बायबैक नहीं कर सकते हैं। वेजेस बोनस ये कहाँ पे आता है, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता है, ये डायरेक्टली मैंने आंसर बना दिया हूँ। क्वेश्चन आपको ऊपर यदि क्वेश्चन चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो, इसके सामने आपको दिया था प्रीमियम ऑन बायबैक दिया था, बट ये हमारा राइट ऑप्शन नहीं रहेगा। मैं इसको पूरा मैच कॉलम का आंसर बना दिया कि आप लोग को बाद में रीड करते समय आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर वेजेस एंड बोनस जो रहता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ जाएगा। लूज टूल्स जो रहता है ये आपका आ जाएगा इन्वेंट्रीज के अंदर आता है। प्री एक्विजिशन डिविडेंड इट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट हो जाता है। जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है वो डिडक्ट हो जाता है कहाँ से, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। और पोस्ट एक्विजिशन जो डिविडेंड होता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट होता है, आपका इनकम होता है, मतलब असेट्स खरीदने के बाद, मतलब इन्वेस्टमेंट को खरीदने के बाद जो डिविडेंड मिलता है वो रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। 10th यहाँ पे दिया है कोड ऑफ इथिक्स, फ्री रिजर्व है, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स होता है, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ है, यहाँ पर एक्स इंटरेस्ट प्राइस होता है, एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पर एक बार वापस से बता देता हूँ स्टूडेंट, तो बैंक बैलेंस ऑन कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आएगा, गुडविल राइट अप डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, पार्टली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी बाय बैक आएगा इसका राइट ऑप्शन, वेजेस एंड बोनस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आएगा, लूज टूल्स इन्वेंट्रीज में आ जाएगा,
प्री एक्विजिशन डिविडेंड डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। पोस्ट एक्विजिशन आ जाएगा आपका रिवेन्यू रिसिप्ट। जनरल रिजर्व आपका फ्री रिजर्व होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम ऑफ राइट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स में हम लोग यूज करते हैं। कोड ऑफ इथिक्स सेट टू दी स्टैंडर्ड ऑफ प्रिंसिपल हम लोग सेट करते हैं। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। एक्स इंटरेस्ट प्राइस आपका एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट आ जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसके अंदर मैं सेंड कर दूंगा आपको। थैंक यू सो मच।